दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप सब्जी का बिजनेस करते हैं, हरा सब्जी हो, आलू हो, प्याज हो, तो आलू प्याज सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका इनकम 20-25 हज़ार रुपया मंथली का होगा, ठेला लगाते हैं तो। यदि हम एक आइडिया बताएं, यदि उस आइडिया को आप फॉलो करते हैं तो 50 हज़ार रुपया आपका 100% इनकम होगा मंथली का। अगर यदि आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया किसी काम का लायक नहीं है। और यदि आइडिया अच्छा लगा तो इसको आप दबा के शेयर कीजिए। दोस्त, ये आइडिया सभी लोग फॉलो करते हैं जो किसान हैं, छोटे किसान हैं और सब्जी बेचते हैं मार्केट में। दोस्त, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़े लिखे हैं, मजदूर हैं, या अगर कहीं मजदूरी करते हैं तो इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। 500 रुपया में अगर बाहर जाके काम करते हैं या घर में ही अपने गाँव में ही काम करते हैं तो इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम करके ही आप अपना 50 हज़ार रुपया मंथली का इनकम जनरेट कर सकते हैं और 100% गारंटी दे रहे हैं ये बिजनेस आइडिया सफल होगा और 100% सफल होगा। आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो हम आपको दो आइडिया बताएंगे, दोनों आइडिया को स्टेप वाइज, स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे। और दोस्त, इस आइडिया को बताने से पहले एक मैटर पर आपका राय लेना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्त, हमारे ही रिलेशन में तीन भाई, तीन रिलेटिव, तीन भाई नशा के कारण बीच में ही, जवानी में ही उनका स्वर्गवास हो गया और बच्चे अनाथ हो गए। और WHO के अनुसार हर साल 80 लाख से अधिक लोगों का स्वर्गवास हो जाता है नशा के कारण, गुटखा के कारण। इसका मतलब कि 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, एक फैमिली में तो 2 बच्चे अप्रोक्स मान के चलिए तो अप्रोक्स 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक बच्चे अनाथ हो जाते हैं हर साल। दोस्त, यदि कोई माता पिता नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं और बीच में उनका स्वर्गवास हो जाता है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो उनका दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? पहला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन कौन है। पहला, माता पिता स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरा, पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त जो उनको नशा करने के लिए प्रेरित करता है और प्यार से उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरा, नशा का प्रचार करने वाला। या चौथा, जो उनको सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। या पांचवा, सरकार। पांचों में जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है, हमें आज तक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्त, चूँकि हमारा सेवा का काम ही चलता है इसलिए हमको ये चीज़ बतानी पड़ती है, जागरूक करना पड़ता है। बाकी आपका राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्त, यदि आप सब्जी का बिजनेस करते हैं तो आपके इनकम को बढ़ाना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपको खुद को भी प्रयास करना पड़ेगा। और मान 500 हज़ार रुपया खर्च करके अगर आपके इनकम बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, तो आपकी फैमिली की स्थिति अच्छी हो जाएगी। बच्चे को अच्छे जगह पर पढ़ा सकते हैं, घर बना सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 2 से 3 साल जो हम आइडिया बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए बस। गर्मी का मौसम चल रहा है, आप एक आइस बकेट ले लीजिए। आप ऑलरेडी ठेला लगा रहे हैं, ठेले के बगल में एक उसी में किनारे पे आप एक आइस बकेट रख लीजिए। उसमें पानी रखिए, पानी में ठंडा पानी, क्योंकि लोग ऑलरेडी जो कस्टमर आते हैं मार्केट में वो भी यूज करेंगे और ऑलरेडी जो सेलर हैं, दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 अगर बोतल भी बिक जाता है तो एक बोतल पे अप्रोक्स 8 रुपया का लगभग मार्जिन आता है। तो 1600 रुपया आपका पर डे। 100 रुपया अगर बर्फ़ का निकाल भी दे, 100-200 जो भी है, अप्रोक्स 1500 रुपया मान के चलिए, तो 45 हज़ार रुपया महीना, 40 हज़ार रुपया भी महीना हुआ तो 4 महीने में 1,60,000, 1,50,000 रुपया भी अगर आपका प्रॉफिट हुआ और आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, आलू प्याज टमाटर का बिजनेस कर रहे हैं,
तो आप जब सब्जी को बिजनेस कर रहे हैं, तो जो सब्जी का बिजनेस का पैदावार हो रहा है, जब खेती हो रहा है, जब निकल रहा है, टमाटर निकल रहा है, प्याज निकल रहा है, आलू निकल रहा है, उसी टाइम में आप उसको खरीदिए 1.5 लाख का और कोल्ड स्टोरेज में रखिए। और जब महंगा होता है जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में सब्जी महंगा हो जाता है, तो आप उसको निकालिए। क्योंकि आप ही बेच रहे हैं तो आपको डबल से ट्रिपल मुनाफा होगा ही, क्योंकि आपके बीच में कोई नहीं है, ना होलसेलर है ना रिटेलर है, आप खुद खरीद के रखे हैं और खुद ही लेके बेच रहे हैं। तो 1.5 लाख का जो आप रखे हैं तो आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। 2 से 3 लाख रुपये आपको प्रॉफिट होना ही है। तो 2 से 3 लाख रुपये आप शुद्ध प्रॉफिट कर लिए, और दूसरे साल फिर 2 लाख का 3 लाख का उसमें ऐड करके कर दीजिए, तो 6 लाख रुपये का प्रॉफिट, मतलब 50,000 रुपया एडिशनल पैसिव इनकम जनरेट हो गया आपको। आपको उसमें ज़्यादा मेहनत भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप खरीद कर रख दिए, फिर वही माल अपने यहाँ बेच दिए। फिर आपने बिजनेस को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पहुँचा सकते हैं, और इसके साथ साथ दूसरा पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं तो सोए सोए 50,000 से 1 लाख रुपये आप कमा सकते हैं। आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।